राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे तीन भाइयों की कहानी जो एक ही राजकुमारी से प्रेम करते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तीन भाई रहते थे। तीनों में आपस में बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे और उस नगर की जो राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर थी। राजा भी उस नगर का बहुत दयालु था और तीनों भाई मन ही मन उस राजकुमारी से प्रेम करते थे और तीनों भाई अपने मन में सोचते थे कि हमारी उससे शादी हो जाए। तीनों भाई राजकुमारी के सपने देखा करते थे क्योंकि अब वे तीनों पूर्ण युवावस्था में आ गए थे। लेकिन कभी भी उन्होंने तीनों भाइयों ने आपस में इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया कि वे राजकुमारी को पसंद करते हैं। अब उनके पिता ने एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं अब कमाने के लायक नहीं रह रहा, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम धन कमाने के लिए परदेश चले जाओ और वहाँ जाकर धन कमा कर लाओ और अपने जीवन में सुखों का उपयोग करो। और पिता की आज्ञा मानकर तीनों भाई एक दिन परदेश के लिए रवाना हो गए। शुरू में तो तीनों भाई साथ साथ चले और चलते चलते एक नगर में पहुंचकर एक सराय में रुक गए। वहाँ उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और कहा कि तो हम तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में व्यापार के लिए जाएंगे और एक साल के बाद इसी स्थान पर आकर वापस मिलेंगे। और यह निर्णय करके वे तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में धन कमाने के लिए चल पड़े। सबसे छोटा भाई उत्तर दिशा की ओर गया और व्यापार करते करते अनेक नगरों में वह घूमते हुए काफ़ी सारे नगरों में गया और घूमते घूमते एक दिन उसे एक सिद्ध बाबा दिखाई दिए। जब वह सिद्ध महाराज से मिला तो साधु बाबा अब जो छोटे भाई से बहुत ही खुश थे क्योंकि छोटा भाई बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव का था। उसके स्वभाव और सेवा से प्रसन्न होकर साधु बाबा ने उसे एक चमत्कारी नींबू का फल दिया। साधु बाबा ने छोटे भाई से कहा कि इस नींबू को यदि किसी बीमार व्यक्ति के मुंह में तुम डाल दोगे तो वह अगर मरने वाला भी होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत चंगा हो जाएगा। छोटा भाई ने साधु बाबा को प्रणाम किया और उससे श्रद्धापूर्वक वह नींबू ले लिया और उसने अपने पास वह नींबू रख लिया और चल दिया। मंझला जो भाई था वह पूर्व दिशा की तरफ व्यापार करने के लिए गया था। व्यापार करते करते वह भी काफ़ी नगरों में घूमा और एक दिन एक मेले में जा पहुंचा जहां बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें बिक रही थीं। वहां उसे एक कालीन पसंद आया जिस पर खड़े होकर जहां भी जाने की इच्छा हो जाए वह कालीन तुरंत उड़कर उसे वहां पहुंचा सकता था। उसने वह कालीन खरीद लिया। इस तरह बड़ा भाई भी दक्षिण दिशा में व्यापार करने के लिए गया था। बड़ा भाई भी काफ़ी नगरों में व्यापार करते करते एक दिन एक जादूगर के संपर्क में आया जिसने उस बड़े भाई के विनम्र स्वभाव को देखकर और उसकी सेवा से खुश होकर उसे एक जादुई शीशा भेंट किया। शीशे की खासियत यह थी कि उसमें वह अपनी सूरत ही नहीं बल्कि संसार में जिसकी भी सूरत देखना चाहे वह उसकी सूरत उसमें तुरंत देख सकता था। अब एक साल पूरा हुआ और तीनों भाई अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत स्थान पर वापस चलने लगे। तीनों भाई वापस उसी स्थान पर आ गए और एक दूसरे से मिले। तीनों भाई एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश हुए और अपने अपने गले से तीनों को मिल गए, मतलब एक दूसरे को लिपट गए क्योंकि एक साल बाद तीनों भाई मिले थे और तीनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। और तीनों भाई एक साल में अपने साथ बीती हुई घटनाओं की कहानी सुनाते सुनाते सो गए।
अगले दिन सवेरे जब छोटा भाई और मंझला भाई खाने पीने की सामग्री लेने के लिए बाजार गया हुआ था, तब बड़े भाई को सोचा कि राजकुमारी को देखे बहुत दिन हो गए हैं। उसने अपना जादुई शीशा निकाला और उसने अपने सामने राजकुमारी का चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की कि जहाँ भी राजकुमारी है वह मुझे इस दर्पण में दिखाई दे। पलक झपकते ही दर्पण में राजकुमारी का चेहरा दिखाई देने लगा, परंतु यह क्या, राजकुमारी तो बिल्कुल रोगी हो चुकी थी, क्योंकि वह बहुत ही सूख कर कांटा हो चुकी थी, किसी असाधारण रोग की चपेट में आ गई थी। राजवैद्य उसे दवाई पिला रहे थे और पास में ही राजा रानी दोनों रुआंसे से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जो राजकुमारी है किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। राजकुमारी की यह हालत देखकर बड़े भाई को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह तो राजकुमारी को दिल ही दिल बहुत प्यार करता था, राजकुमारी को बहुत चाहता था। ठीक उसी समय छोटा भाई और मंझला भाई बाजार से कमरे में वापस आ गए और अपने भाई के दुख का कारण पूछने लगे कि भाई सच सच बताओ, तुम क्यों रो रहे हो। तब बड़े भाई ने कहा कि हमारे राज्य की जो राजकुमारी है उसकी हालत बहुत खराब है और जब तक हम नगर में पहुंचेंगे तब तक वह शायद जीवित ही ना रहे। तब वे तीनों कहने लगे, काश एक बार उसे जीवित देख लेते। तो बड़े भाई ने उन तीनों से कहा कि हमारी राजकुमारी है और वह मरनासन हो गई है और हम उसके पास नहीं हैं, हम उसे देख लेते। लेकिन उसने अपने दिल की इच्छा दोनों भाइयों को नहीं बताई, क्योंकि वह मन ही मन राजकुमारी को प्रेम करता था। यह सुनकर मंझला जो भाई था, जो कि खुद भी राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करता था, वह मंझला भाई बोला, भैया मेरे पास एक जादुई कालीन है जिस पर बैठकर हम थोड़े सी देर में ही पलक झपकते ही उस नगर में उड़कर पहुंच सकते हैं। छोटा भाई भी बोल उठा कि भाई मेरे पास भी एक ऐसा चमत्कारी नींबू है जिसके रस से कैसा भी रोगी क्यों ना हो वो ठीक हो जाए। फिर क्या था, तीनों ने सलाह मशवरा किया और तीनों भाई मंझले भाई के कालीन पर बैठकर अपने नगर में पहुंच गए और तीनों ने राजकुमारी से मिलने के लिए राजमहल में गए। तो उन्होंने राजा से कहलवाया कि वे राजकुमारी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, उन्हें राजकुमारी से मिलने की अनुमति दी जाए। लेकिन जब राजा ने दरबारी की बात सुनी कि तीनों भाई राजकुमारी से मिलकर उसका इलाज करना चाहते हैं, तो राजा कहने लगा, जब इतने बड़े बड़े वैद्य राजकुमारी का इलाज नहीं कर पाए तो वे तीनों भाई भला उस राजकुमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। राजा ने सोचा कि जब जो होना है वो तो होना ही है, एक बार दिखाने में क्या हर्ज है। फिर क्या था, तीनों भाइयों को फौरन अंदर बुला लिया और तीनों भाई राजकुमारी के पास चले गए। राजा ने पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि, और बाद में जब वो राजकुमारी को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि जो छोटा भाई है उसके पास एक चमत्कारी नींबू था और उसने उस छोटे भाई ने नींबू निकाला और उसे काटकर उसका रस राजकुमारी के सूखे अधरों के बीच डाल दिया और फिर सचमुच में चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में राजकुमारी को जो है होश आ गया और वह हिलने डुलने लगी। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर रौनक लौटने लगी, जो कि अभी मरनासन अवस्था में थी। बिल्कुल मुर्दानगी उसके चेहरे पर छाई हुई थी और अब उसके चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। देखते ही देखते 2 दिन में वह पहले की तरह भली चंगी हो गई, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो गई। यह सुन मंझला भाई और बड़ा भाई और छोटा तीनों भाई बड़े खुश हुए कि राजकुमारी जो है 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई है। यह देखकर राजा भी बड़ा खुश हुआ और वह छोटे भाई
और बड़े भाई मतलब तीनों भाइयों से राजा बोला कि मैं जो कसम कसमे हूँ कि तुम तीनों को मैं क्या उपहार दूँ। तुम जो कहोगे मैं वही तुम्हें उपहार में दूंगा। यह सुनकर जो तीनों भाई थे वे कहने लगे, राजा जी आप हमें जो हम मांगेंगे वो नहीं देंगे। लेकिन राजा ने कहने लगा कि मैं वचन भरता हूँ, तुम तीनों जो मांगोगे मैं वही दूंगा। इस पर तीनों एक साथ ही बोल पड़े कि हमारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दो। अब जब तीनों एक साथ बोले और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तब राजा बड़ी पेशोपश में पड़ गया, बड़ी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम तीनों की वजह से राजकुमारी की जान बची है। तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, किंतु उसका विवाह तुम में से किसी एक के साथ हो सकता है। राजकुमारी को ठीक करने में तुमने बहुत ही योगदान दिया है, लेकिन मैं उसका विवाह तुम तीनों में से एक भाई के साथ कर सकता हूँ। उस पर तीनों भाई कहने लगे कि मेरे साथ हो, दूसरा कहने लगा मेरे साथ हो और तीसरा कहने लगा मेरे साथ हो। इस पर राजा कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। उसने कहा कि जिसका जो योगदान सबसे ज़्यादा होगा उसी का विवाह राजकुमारी के साथ किया जाएगा। अब यह सुनकर बड़ा भाई कहने लगा, महाराज मेरे जादुई शीशे की वजह से ही हमें राजकुमारी की बीमारी का पता चला। अगर हमारे पास जादुई शीशा नहीं होता तो हम राजकुमारी को नहीं देख पाते और राजकुमारी तक हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरा ही योगदान सबसे ज़्यादा है और राजकुमारी की शादी मुझसे होनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी की जान मेरी वजह से बची है। अब जो मझला भाई था वह बोला, यह तो ठीक है कि बड़े भाई के शीशे से ही हमें राजकुमारी की बीमारी की खबर मिली, किंतु यदि मेरा जादुई उड़ने वाला कालीन नहीं होता तो शीशे में देखकर भी भला हम क्या कर लेते। इसलिए राजकुमारी को बचाने में सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरा है। अगर मेरा कालीन नहीं होता तो जब तक हम नगर में पहुंचते राजकुमारी तो मर चुकी होती। तब मेरा योगदान सबसे ज़्यादा है, इसलिए राजकुमारी का विवाह मुझसे होना चाहिए। अब जो सबसे छोटा भाई था वह बोला, बड़े भाई ने शीशे में देखा और मझले भाई के कालीन से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन क्या उससे राजकुमारी की बीमारी ठीक हो गई होती? चाहे तुम शीशे में देख कर रहते और चाहे कालीन पर बैठ कर आ जाते, तुम कैसे राजकुमारी को ठीक कर पाते? क्योंकि राजकुमारी को ठीक तो मैंने किया है। मेरे पास चमत्कारी नींबू था जिसके रस से राजकुमारी ठीक हुई है और उसकी जान बची है, इसलिए मेरा योगदान सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार तीनों भाई आपस में बहस करने लगे और अपना अपना योगदान बढ़ा चढ़ाकर कहने लगे। राजा और मंत्री भी यह देखकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर किसका योगदान बड़ा है। आखिरकार मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि राजा साहब, विवाह तो राजकुमारी को करना ही है, इसलिए यह फैसला राजकुमारी पर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि विवाह तो राजकुमारी का ही होना है। वह इन तीनों में किसके योगदान को सबसे बड़ा मानती है? अब राजा को यह उचित लगा और उन्होंने राजकुमारी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह इन तीनों में से किसी एक के साथ करना चाहता हूँ। इसका फैसला तुम लो कि किसका योगदान तुम्हारी जान बचाने में सबसे ज़्यादा है। तब वह राजकुमारी बोली, मैं छोटे भाई से विवाह करूँगी, क्योंकि इन दोनों बड़े भाइयों को कोई आपत्ति है तो सुनिए। जिसका योगदान सबसे बड़ा है उसी के आधार पर मैं यह फैसला लूँगी, क्योंकि छोटे भाई का विवाह ही मैं छोटे भाई से ही विवाह करूँगी, क्योंकि उसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तब राजकुमारी बोली, मेरे प्राणों की रक्षा करने में तुम तीनों ने हर तरह से अपना योगदान दिया है, लेकिन तीनों में किसका योगदान ज़्यादा है यह प्रश्न ठीक नहीं है। मेरी नज़र में तुम तीनों का योगदान बराबर है, ना किसी का कम ना किसी का ज़्यादा। इस आधार पर कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ने ही बराबर योगदान दिया है। और जो मैं फैसला ले रही हूँ कि छोटे
भाई से शादी करूँगी तो वह मेरी जो है ये है कि एक सबसे बड़ा त्याग मेरे लिए किसने किया है। क्योंकि जो बड़ा भाई है उसने बड़े भाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने अपने शीशे में देखकर मेरी बीमारी के बारे में पता लगाया, किंतु तुम्हारा शीशा तो तुम्हारे पास है और अब तुम चाहो तो किसी और का भी हाल उसमें देखकर उसकी मदद कर सकते हो। और उसने मंझले भाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारा कालीन नहीं होता तो तुम तीनों यहाँ समय पर नहीं पहुँच पाते, तुम्हारा पहुँचना बड़ा मुश्किल होता, किंतु तुम्हारा कालीन अभी भी तुम्हारे पास है, तुम आगे भी उस पर जहाँ चाहो बैठकर जा सकते हो। लेकिन छोटे भाई के पास उसने छोटे भाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने मेरे प्राणों की रक्षा की है, क्योंकि उसके पास प्राणों की रक्षा करने वाला सिर्फ एक ही नींबू था जो उसने मेरे ऊपर खर्च कर दिया। अब वह चाहे तो किसी और की जान नहीं बचा सकता। वह चाहता तो उस नींबू को अपने स्वयं के बुढ़ापे के लिए या बीमारी के लिए बचा कर रख सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने वह जादुई नींबू मेरे ऊपर खर्च कर दिया, इसलिए उसी का त्याग सबसे बड़ा है, इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी की बुद्धिमता की बातें सुनकर सिर्फ दोनों बड़े भाई ही नहीं बल्कि राजा और मंत्रीगण भी संतुष्ट हो गए और वे राजकुमारी की बुद्धिमानी पर वाह वाह करने लगे और छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। अब वे लोग बड़े ही सुख से उसी राजमहल में रहने लगे। राजा ने जो दोनों भाई थे उनको भी अपने राजमहल में उच्च पद दे दिया और क्योंकि राजा के एक ही लड़की थी, इसलिए उस छोटे भाई को उस राज्य का युवराज घोषित कर दिया कि मेरे बाद राज्य को यही छोटा भाई संभालेगा। राजकुमारी और उस छोटे भाई की शादी हो गई। उनका परिवार महल में रहने लगा और उनके सुखी से दिन कटने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।